बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है। आज हम बुनियाद के एक पत्थर की बात शुरू करते हैं। इस पर पूरा भवन खड़ा है भारत के संत साहित्य का। इस एक व्यक्ति पर सब दारमदार है। इसने सब कह दिया है जो धीरे धीरे बड़ा रंगीन हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, जिस पर लोग सदियों तक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसके द्वारा न मालूम कितने सिद्ध पुरुष पैदा होंगे। मरो हे जोगी मरो, ऐसा अद्भुत वचन। कहते हैं मर जाओ, मिट जाओ, बिल्कुल मिट जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज इस जगत में नहीं। तिस मरणी मरो, और ऐसी मृत्यु मरो जिस मरणी गोरख मरि दीठा। जिस तरह से मर के गोरख को दर्शन उपलब्ध हुआ, ऐसे ही तुम भी मर जाओ और दर्शन को उपलब्ध हो जाओ। एक मृत्यु है जिससे हम परिचित, जिसमें देह मरती, मगर हमारा अहंकार और हमारा मन जीवित रह जाता है। वही अहंकार नए गर्भ लेता है, वही अहंकार नई वासनाओं से पीड़ित हुआ फिर यात्रा पर निकल जाता है। एक देह से छूटा नहीं कि दूसरी देह के लिए आतुर हो जाता है। तो यह मृत्यु तो वास्तविक मृत्यु नहीं। मैंने सुना है एक आदमी ने गोरख से कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। गोरख ने कहा जाओ और करो, और मैं तुमसे कहता हूं तुम बहुत करके चौंकोगे। उस आदमी ने कहा मतलब? मैं आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि मत करो। मैं और साधुओं के पास भी गया, सभी ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो, आत्महत्या बड़ा पाप है। गोरख ने कहा पागल हुए, आत्महत्या कोई कर ही नहीं सकता, कोई मर ही नहीं सकता, मरना संभव नहीं है। मैं तुमसे कह देता हूं करो, करके बहुत चौंकोगे, करके पाओगे कि अरे देह तो छूट गई, मैं तो वैसा का वैसा। और अगर असली आत्महत्या मरनी हो तो फिर मेरे पास रुक जाओ। छोटे मोटा खेल करना हो तो तुम्हारी मर्जी, कूद जाओ किसी पहाड़ी से, लगा लो गर्दन में फांसी। असली मरना हो तो रुक जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो कला दूंगा जिससे महामृत्यु घटती फिर दोबारा आना ना हो सकेगा। लेकिन वह महामृत्यु भी सिर्फ हमें महामृत्यु मालूम होती, इसलिए उसको मीठा कह रहे हैं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा। ऐसी मृत्यु तुम्हें सिखाता हूं, गोरख कहते, जिस मृत्यु से गुजर के मैं जागा। सोने की मृत्यु हुई, मेरी नहीं। अहंकार मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा तो अद्वैत का जन्म हुआ, समय मरा तो शाश्वतता मिली। वो जो क्षुद्र सीमित जीवन था टूटा तो बूंद सागर हो गई। हां, निश्चित ही जब बूंद सागर में गिरती है तो एक अर्थ में मर जाती। बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है। आज हम बुनियाद के एक पत्थर की बात शुरू करते हैं। इस पर पूरा भवन खड़ा है।